जय माता के प्यारे भक्तों, मैं आपके बीच में इंद्रदेव भारद्वाज। और आज विशेष बातें होंगी शिवरात्रि। क्या है शिवरात्रि और क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि और क्या करना चाहिए शिवरात्रि के दिन, विशेष महादेव शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस वर्ष शिवरात्रि 2025 यानी कि 26 तारीख को आ रही है, यानी कि 11:08 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 27 तारीख 8:54 तक प्रातः काल तक जाएगी। हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्योहारें होते हैं उन त्योहारों में सर्वश्रेष्ठ त्योहार होता है शिवरात्रि का, जो अपने आप में भक्तों के लिए बड़ा मनोरंजन और बड़ा सिद्ध साबित होता है। शिवरात्रियां दो प्रकार की है, विशेष मुख्य महाशिवरात्रि दो होती है। एक जो श्रावण के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में आती है और दूसरी महाशिवरात्रि होती है जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में आती है। यूं तो 12 महीने 12 शिवरात्रियां होती हैं, परंतु उनको जो है महाशिवरात्रि नहीं शिवरात्रि कहा जाता है। जो भी भक्त जन बड़े तन मन श्रद्धा पूर्वक इन 12 शिवरात्रियों को निरंतर इनका व्रत करता है, उपवास करता है, इन शिवरात्रियों पर दान पुण्य करता है, शिव शंकर भगवान की आराधना करता है, महादेव सदैव उसके घर में हर प्रकार की खुशियां प्रदान करते हैं। तो जानते हैं क्या है शिवरात्रि और विशेष आज चर्चा होगी फागुन शिवरात्रि पे। क्या है फागुन शिवरात्रि का महत्व और क्यों फागुन शिवरात्रि मनाई जाती है। फागुन शिवरात्रि का महत्व है, इस दिन शिव शंकर भगवान और मां पार्वती जगदम्बा का विवाह हुआ था, इसीलिए महाशिवरात्रि फागुन महीने में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? शिवरात्रि मनाने के पीछे कई प्रकार के तथ्य हैं, कई प्रकार के पौराणिक कथाएं हैं और हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब शिव शंकर भगवान और मां पार्वती का विवाह हुआ था तो इसीलिए इस शिवरात्रि को मनाया जाता है। दूसरी कथा है कि शिव शंकर भगवान ने अपना निराकार रूप त्याग कर साकार रूप को ग्रहण किया था अपने भक्तों के उद्धार के लिए। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। अपने भक्तों के उद्धार के लिए, अपने भक्तों को पार करने के लिए शिव शंकर भगवान ने अपना साकार रूप धारण किया था। दूसरी कथा इस पे यह आती है कि जब ब्रह्म और विष्णु में मतभेद हुआ कि एक ने कहा मैं बड़ा, दूसरे ने कहा मैं बड़ा, तो उन दोनों के उस अहम भाव को तोड़ने के लिए सदा शिव शंकर भगवान ने अपना एक प्रचंड रूप धारण किया और उनके मध्य में विराजमान होकर एक स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से आज तक मान्यता है कि हम सभी भक्त लोग उनके उन स्वरूप पिंड स्वरूप लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसे में शिव शंकर भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं। कलयुग में शिव शंकर भगवान तत्काल फल देने वाले हैं, ये सभी भक्त लोग जानते हैं। किसी न किसी भेष में, किसी न किसी रूप में हम शिव शंकर भगवान की ही आराधना करते हैं। चाहे वो यक्ष हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो नाग हो, चाहे वो दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे मानव योनि में अलग अलग तरह से हम उनकी सेवा ही कर रहे हैं। कलयुग में तत्काल फल देने वाले महादेव शिव शंकर भगवान ही है। क्या करें उपाय इस शिवरात्रि में? इस शिवरात्रि में विशेष उपाय, यूं तो शिव शंकर भगवान एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जिनका नाम ही देवों के देव महादेव है, जो भोलेनाथ है। उनको एक लोटा जल चढ़ा दो भाव पूर्वक, उसी से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु विशेष आप शिव शंकर भगवान पर आप 26 तारीख को 11 बजे के बाद किसी भी समय शिव शंकर भगवान पर एक लोटे जल में काले तिल मिलाकर कच्ची लस्सी बनाकर उसको शिव शंकर भगवान पर अर्पण करें। 11 बिलपत्र या 21 बिलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिव शंकर भगवान पर अर्पण करते हैं। यूं तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है कि आप जो है शिव शंकर भगवान का रुद्र अभिषेक करें, षोडश उपचार द्वारा उनकी पूजा करें, वही सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं, वो ये उपाय है कि शिव शंकर भगवान पर आप एक नारियल, 11 बिलपत्र, 5 आंकड़े के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी और 5 जायफल
शिव शंकर भगवान पर अर्पण कर दें, आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।